जय हिंद दोस्तों, रेलवे बैच में आप सभी का स्वागत है। इस रेलवे बैच के अंतर्गत हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। आपके रेलवे के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं और इस चैप्टर के सवाल जो होते हैं इनको लगाना आसान होता है और यहाँ से नंबर प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ट्रिक्स जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर ट्रिक्स भी सीखने वाले हैं। तो बस वीडियो पूरा देखते रहिएगा। और अगर आप रेलवे बैच से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का। इस रेलवे बैच के सारे क्लासेस आप लोग अच्छे से कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है और आपको फ़ायदा भी देने वाला है आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो NTPC हो चाहे ग्रुप डी हो। ठीक है, आइए पहला सवाल देखते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है। इसमें आपको बोला गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्य की गणना करें। अब माध्य क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, आपके पास अगर कोई डाटा दिया गया है तो उसका माध्य निकालने का एक सिंपल सा तरीका ये है ना। माध्य को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, यानी कि आंकड़ों का माध्य ये दर्शाता है। तो जो माध्य होता है ये क्या होता है, ये होता है सम, यानी कि आंकड़े जितने भी हैं हमारे पास उनका टोटल योग, है ना, उनका टोटल योग। और डिवाइड में होता है नंबर। नंबर का मतलब यहाँ पर आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े हैं या कितना डाटा हमारे पास अवेलेबल है जिनका हम लोग माध्य निकालने वाले हैं। तो ये होता है माध्य का सिंपल सा फॉर्मूला। आपको इसमें माध्य पूछा गया है, तो जब माध्य पूछा गया है तो पहले सबको जोड़ लीजिए। तो चलिए जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 0.7 है और 0.3 है। 0.7 और 0.3 मिलकर 1 बना देता है, यानी कि पूरा 1 बन जाता है ना। तो 1 हो गया ये, और यहाँ पर 2 और 5 ये 7 हो गया। तो 7 और 0.7 0.3 मिलकर 1, तो 7 एक टोटल इनका कितना आ गया, 8 आ गया। इन दोनों का टोटल कितना आ गया, 8 के बराबर आ गया। अब सुनिएगा, यहाँ पर देखिए 0.6 और 0.4 ये दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे, और 7 और 15 22, 22 और 1 23, तो मतलब ये और ये दोनों मिलकर आपका टोटल हो गया 23 के बराबर। अब सुनते जाइए, यहाँ पर 23 और 8 31 हुआ, है ना। 23 और 8 31 हुआ। 31 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, और ये 0.5, तो सम कितना आ गया, 40.5 के बराबर आ गया। 40.5 के बराबर। डिवाइड बाई क्या है, यहाँ पर डिवाइड बाई आपका है, देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो यहाँ पे डिवाइड में 5 रख देंगे। डिवाइड करेंगे हम लोग तो 5 अट्ठे ये हो जाएगा 40, है ना। 5 अट्ठे हो गया 40, फिर लगा देंगे पॉइंट और 5 एकम 5, मतलब 8.1 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बहुत सही आंसर होगा हमारा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरे क्लास में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, सेकंड सवाल पे। यहाँ पर भी आपको माध्य ही निकालना है, तो आप चाहे वीडियो रोक कर इसको लगा सकते हैं, तरीका हमने आपको बता दिया है। ठीक है, पहले सबको जोड़ना है और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देना है। देखिए जोड़िए पहले, तो कितना हो जाएगा, 6 3 9, ठीक है। 9 और 3 यहाँ पे 12, 12 और 7 हो जाएगा 19, ठीक है। 19 और 5 24, 24 और 9 33, ठीक है। 33 और 4 37, 37 मतलब इकाई का अंक 7 आ गया। बचा यहाँ पर 3, ठीक है। देखिए तो 3 वो वाला, फिर 3 6, 6 5 11, 11 5 आपका हो जाएगा 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 4 34, 34 3 37, 37 और 3 40, 40 3 43, तो यहाँ पर ये 43 हो गया, मतलब कि आपका 437 हो गया। 437 डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई यहाँ पर टोटल डाटा गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5 और 4 9, 9 1 10, ठीक है। टोटल यहाँ पर 10 हो गए। डिवाइड करेंगे तो 43.7 आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तीसरा सवाल ये रहा दोस्तों, सिंपल सा है ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। एक यहाँ पे नेगेटिव है, तो देखिए 8 - 2 हो जाएगा 6, ठीक है। 6 और 6 यहाँ पर हो गया 12, ठीक है। 12 और 8 20 और 1 21, मतलब ये टोटल मिलाकर 21 हो गया, ठीक है। ध्यान देते रहिएगा, 21 वो हो गया, और फिर यहाँ पे 13 और 17 ये 30 हो जाएगा, तो 30 और 21
30 और 21 51 हो गया। 51 में 12 जोड़ेंगे तो 51 और 10 61, 61 2 आपका 63 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 63 हुआ सभी का टोटल। फिर यहाँ पे नंबर देख लीजिए कि 4 और 3 7 नंबर है यहाँ पर, तो डिवाइड बाई 7 हो गया, 63/7 यानी कि 9 आ जाएगा। 9 7 63, ऑप्शन सी होगा। इस सवाल को भी ऐसे ही लगाना है जैसे हमने बताया है। तो आप लोग इसको रोक कर वीडियो और इसको सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ज़रूर करिएगा। अगर कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं तो साथ में एक आध दो क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये सवाल भी वैसा ही है, आप चाहें तो वीडियो रोक कर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, 8 और 5 यहाँ पर 13, ध्यान देते रहिएगा। 13 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 15, है ना। 15 1 16, 16 और 4 20, 20 का मतलब यहाँ पर हो गया 0, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 होगा। फिर यहाँ पर बचा है 2, है ना। अब जोड़िए, तो 2 और 1 3, 3 7 10, 10 9 19, 19 और यहाँ पे 12, ठीक है। 19 और 12 और 15 27 जोड़ लीजिए, तो 19 और 27, है ना। 19 और 27, तो 27 और 20 हो जाएगा 47, 47 में से 1 घटा दीजिए यानी कि 46 आ गया। तो यहाँ पे टोटल आपका 46 हो गया। डिवाइड में कितना होना चाहिए, 3 और 2 5, मतलब 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 46 का डबल कितना होता है, 92, यानी कि 9.2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे तरीका क्या है, इतना जल्दी हमने कैसे किया आपको भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पर ये 46 है ना। यहाँ पर नीचे आपका 5 है, तो आप इसको 10 बना दीजिए, क्योंकि 10 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है। 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 46 का डबल आपका 92 हो जाएगा, और 92/10, ठीक है। 92/10 और 1 अंक छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, तो 9.2 हो जाएगा। इसलिए डायरेक्टली अगर 5 से डिवाइड करना है तो आप क्या करिए, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डबल करके और 1 डिजिट छोड़ के लास्ट से पॉइंट लगा दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़ें, छोटे छोटे ट्रिक्स अगर आप सीखेंगे तभी कैलकुलेशन में अच्छा कर पाएंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया गया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, क्योंकि इसमें त्रिकोणीय संख्या पूछा गया है, त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य। अब त्रिकोणीय संख्या क्या होते हैं, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि भाई ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं ना। ट्रायंगुलर नंबर दोस्तों 1 से शुरू होता है, ठीक है। ध्यान देते रहिएगा 1। फिर इसमें अगला नंबर अगर हमको त्रिकोणीय चाहिए तो इसमें हम लोग +2 करेंगे। क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो +2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब यहाँ +2 किए हैं तो अगला नंबर लेने के लिए हमको प्लस का 3 करना पड़ेगा, है ना। 3 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ +3 किए हैं तो अगला नंबर त्रिकोणीय पाने के लिए हमको प्लस का 4 करना पड़ेगा, तो 6 में 4 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 10। ऐसे आगे 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 10 में 5 जोड़ देंगे हो जाएगा 15। फिर आगे इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर आगे इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा, तो 21 में 7 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। ये आपके त्रिकोणीय संख्याएं होती हैं। अब त्रिकोणीय इनको क्यों कहते हैं ये भी थोड़ा समझ लीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं तो इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है फॉर्म, ठीक है। अगर हम 3 ठो लेते हैं, 3 ठो लेंगे तो ही हमको हमारे पास ट्रायंगल मिलेगा, है ना। 3 ठो। अगर 4 ठो ले लेंगे तो फिर ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। 6 ठो लेंगे तो ट्रायंगल बनेगा। कैसे, देखिए 1 2 3 इस तरीके से हो गया। फिर यहाँ पर ये और यहाँ पर ये हो गया। देखिए इसमें 6 है टोटल, तो 6 मिलकर ये एक ट्रायंगल बना रहा है। ऐसे ही फिर आपका 10 ठो मिलकर फिर ट्रायंगल बनाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको बनता है, इसलिए इनको ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं, इसलिए इनको त्रिकोणीय संख्या बोलते हैं। समझ में आ गई बात। इसमें पूछा पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य। पहले 5 कौन कौन से होंगे, 1 3 6 10 और 15, यहाँ तक, है ना। यहाँ तक आपके क्या हो गए, त्रिकोणीय संख्याएं हो गई। इसके बाद का नहीं लेना है। 5 ठो केवल बोला है, शुरू के 5 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3 1 4 6 4 10 10 10 20 20 और 15 आपका 35 हो गया। तो ये हो गया टोटल 35। 35 डिवाइड बाई 5 हैं संख्याएं, तो यहाँ पर सीधे 7। तो 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य शुरू के वो 7 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
चलिए इस सवाल को देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में। रेलवे ही नहीं, बहुत सारे और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा। माध्य का मतलब आप जानते हैं कि सम यानी टोटल, योग डिवाइड बाई नंबर होता है ना। तो यहाँ पर पहले 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा है, यानी कि हमको ये देखना है कि पहले 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, ठीक है। तो 10 विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होंगी, पहले तो ये लिखिए, है ना। फिर आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे इसका आंसर आप सीधे सीधे बता सकते हैं। कितना होगा, 10 के बराबर होगा, है ना। सुनते जाइए। यहाँ पर अगर हम ये कहें कि पहले 10 विषम प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी, तो 1 होगा, विषम लिखना है आपको, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। इसी तरीके से 10 को लिखना है, तो 10 को कहाँ तक मिलेगा, 19 नंबर, है ना, 19 होगा। क्योंकि 1 से 20 तक में टोटल 20 संख्याएं होंगी। उस 20 संख्याओं में से आपके 10 ठो विषम होंगे और 10 ठो सम हो जाएंगे, है ना। तो ये हमारे हो गए 10 ठो विषम प्राकृत संख्याएं शुरू के, ठीक है। इनका जो सम होता है दोस्तों, वो सीधे सीधे आपका सम जो होता है ये n का स्क्वायर होता है। n मतलब ये विषम के लिए, ठीक है। सम ऑफ n ऑड नंबर्स, सम ऑफ n ऑड नंबर, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। क्या, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, फर्स्ट यानी कि शुरू के, है ना, बीच के कहीं से भी नहीं, फर्स्ट n ऑड नंबर। ये दो फार्मूले लिखवा रहे हैं आपको, इसको नोट कर लीजिएगा। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, है ना, ऑड नंबर्स, इसका जो फार्मूला होता है सीधे सीधे n का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर सम तो n स्क्वायर हो गया, ठीक ना। इसी तरीके से इवन नंबर के लिए भी लिख लीजिए, ठीक है। तो एक साथ सब रहा आएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, है ना, इवन नंबर्स का सम, इवन नंबर्स का सम जो होता है ये होता है n इंटू n प्लस 1 हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हमारे पास शुरू के 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा है। माध्य मतलब योग डिवाइड बाई नंबर कितने होंगे। तो बताइए, इसमें शुरू के 10 पूछा है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 10 के बराबर, ठीक है। ध्यान देते जाइएगा। तो यहाँ से हम माध्य निकालने जा रहे हैं। माध्य का मतलब क्या होता है कि सम डिवाइड बाई नंबर। सम आपका कितना है, n स्क्वायर, सम कितना है n स्क्वायर, डिवाइड बाई यहाँ पे नंबर, कितने नंबर, 10 ठो, है ना, 10 मतलब n, तो n से एक n कट गया, तो अपने पास क्या बचा, n ही बचेगा ना। यानी कि अगर आपको 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछे तो 5 ही होगा। 7 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछे शुरू के, है ना, प्रथम 7 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो 7 ही आएगा। आप चाहे तो करके देख भी सकते हैं, है ना। इन सभी को आप जोड़ेंगे और डिवाइड बाई 10 करेंगे तो यही 10 ही आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का योग आपका 100 होगा। n का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर होगा। क्लियर है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, n यानी कि 10, ठीक है, इसी के बराबर होगा। क्लियर हो गई होगी। अगर यहीं पे प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाता, माध्य पूछा जाता, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे योग लिखते हैं उनका। तो योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 और डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, नंबर यानी कि n, तो n से n कट जाता यानी कि n प्लस 1 आ जाता। n प्लस 1 का मतलब यहाँ पर 10, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का योग पूछता, माध्य पूछता, तो क्या होता, सीधे सीधे 10 प्लस 1 यानी 11 हो जाता। क्लियर है ये चीज़ें। कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए, कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो हर एक सवाल को अच्छे से लगा पाएंगे। ट्रिक से हर चीज़ नहीं बनाया जा सकता दोस्तों, है ना। तो ट्रिक के पीछे ज़्यादा मत भागिए। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हैं, सीख पाते हैं, तो वहीं से ट्रिक निकल कर आता है। क्लियर है ये बातें। आगे चलिए अब देखिएगा। अब इस सवाल में आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, ना कोई फॉर्मूला लगा सकते, इनको मैनुअली करना पड़ेगा, क्योंकि अभाज्य संख्याएं बोला है। पहले 10 अभाज्य संख्याएं, बताइए पहले 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी। क्या एक जो है अभाज्य संख्या में गिना जाता है, क्या नहीं गिना जाता है ना। तो एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है, 2 से शुरू होती है ना। तो पहला प्राइम नंबर हमारा हो गया 2, फिर उसके बाद अगला क्या होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा,
फिर यहाँ पर 7 होगा। क्या 9 प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि वो 3 से कट जाता है। तो उसके बाद क्या आएगा? 11 आएगा। फिर उसके बाद 13 हो गया। 15 भी नहीं है, है ना, क्योंकि वो 5 से कट जाता है, 3 से भी कट जाता है। फिर इसके बाद 17 हो गया, देख लीजिए। तो यहाँ पर 4 4 3 7, 17 के बाद यहाँ पर 19 होगा, है ना। 19 के बाद क्या 21 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 7 से कटता है ना। तो 21 के बाद क्या मिलेगा हमको? 23 मिलेगा। ठीक है, 10 गिन लीजिए, हुए कि नहीं? 4 और 5 9, एक और, है ना। तो 23 के बाद हमारा अगला क्या होगा? यहाँ पर प्रथम 10, है ना। 23 के बाद 27 होगा क्या? नहीं। 25 भी नहीं होगा, 29 होगा। तो यहाँ पर हो गया 29। अब इनको जोड़ के 10 से डिवाइड करना है, ये काम है हमारा, है ना। तो सुनिए, अब जोड़ना कैसे है, सुनते जाइए। यहाँ पर 13 और 17 और 23, है ना। 7 3 10 और 2 1 3, मतलब 40 हो गया। तो इन दोनों का सम कितना आ गया? यहाँ पर 40 के बराबर आ गया। गिनते जाइएगा, देखिए। फिर यहाँ पर इसका और इसका सम, तो 19 और 11 हो जाएगा 30। मतलब इन दोनों का सम कितना हो गया? यहाँ पर 30 के बराबर हो गया। इन दोनों का सम कितना होगा? 20 के बराबर होगा। ठीक है, और देखिए कहाँ जुगाड़ बन रहा है, जहाँ हम लगा पाएँ शुरू के। ये 3 2 5 और 5 10, तो इन सभी को मिलाकर आपका 10 हो गया। ठीक है, तो अब गिन लीजिए, इसका और इसका, है ना, इसका और इसका ये आया था। तो देखिए अब ये बचा है सिर्फ, और ये सारे ऐसे नंबर हैं। तो 40 और 30 70, 70 और 20 90, 90 और 10 100, 100 और यहाँ पर 29, यानी कि 129 हो गया। 129 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि 10 संख्या है तो डिवाइड में 10, यानी कि 12.9। 12.9 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। वीडियो लाइक कर दीजिए तुरंत, अभी के अभी। इस सवाल को देखिएगा, है उसी टाइप का सवाल लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। प्रथम 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं के माध्य और प्रथम 8 अभाज्य प्राकृत संख्याओं के माध्य के बीच में अंतर कितना होगा? भाज्य यानी कि कंपोजिट और अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर्स, दोनों को 8 8 ही लेना है। ठीक है, दोनों को क्या करना है? 8 8 ही ले लेना है यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ पे भाज्य संख्याओं को लिखते हैं, है ना। तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी यहाँ पर बताइए। पहला भाज्य संख्या यहाँ पर 4 होगा, फिर उसके बाद 6 हो जाएगा, है ना, 6। फिर उसके बाद 8 होगा, है ना। फिर उसके बाद 9 होगा, 10 होगा, 11 तो नहीं होगा, वो अभाज्य संख्याओं में चला जाएगा। 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। 8 हो गए कि नहीं? 3 4 3 7, एक और। ठीक है, फिर यहाँ पर 15 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को? 8 ठो अभाज्य संख्याएं लिख लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर 8 ठो अभाज्य संख्याएं लिखिए। ये तो भाज्य संख्याएं हो गई, अब अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सा हो जाएगा? पहला अभाज्य संख्या यहाँ पर 2 हो गया, फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पर 3 हो गया, फिर उसके बाद 5 हो गया, फिर उसके बाद 7 हो गया, फिर 9 नहीं होगा, ये फिर सीधे यहाँ पर 11 होगा, है ना। फिर यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 15 नहीं होगा और 17 हो जाएगा, 17 हो गया, फिर उसके बाद 19 हो जाएगा। अब इनका हमको माध्य निकालना है और अंतर निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले जोड़ते हैं। ठीक है, पहले जोड़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर इनको भी जोड़ेंगे और डिवाइड बाई, दोनों के डिवाइड में क्या होगा? 8 होगा ना। तो जब दोनों के डिवाइड में 8 8 आएगा, क्योंकि नंबर तो 8 8 ही हैं, ठीक है, दोनों के डिवाइड में 8 8 आएगा, तो आप सीधे इनका ही अंतर ले लीजिए। क्या दिक्कत है? इन्हीं का अंतर ले लीजिए। तो चलिए इनका अंतर हम लोग ले लेते हैं। कैसे लेंगे? देखिए 4 और 2, मतलब यहाँ 4 - 2, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना है, बस आपको कुछ नहीं। तो 4 में से 2 घटाएंगे, आपका प्लस का 2 आएगा, प्लस माइनस ध्यान रखिएगा। 6 में से 3 घटाएंगे, आपका 3 आ जाएगा। 8 में से 5 घटाएंगे, ये आपका 3 आ जाएगा। 9 में से 7 घटाएंगे, ये आपका 2 आ जाएगा। 10 में से 11 घटाएंगे, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। 12 में से 13 घटाएंगे, माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे 14 में से 17 घटाएंगे, माइनस का 3 आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस का 4 आ जाएगा। अब देखिए, अब इनको लेना है, इनको जोड़ना है आपको। ठीक है, तो इनको जोड़ लेंगे तो देखिए कितना हो गया? -1 और -1, -2 हो गया, -2 और +2 खत्म। ठीक है, -3 +3 ये खत्म हो गया। यहाँ देखिए 3 और 2 5, 5 - 4 यानी कि 1 आ गया। और डिवाइड में नंबर तो 8 8 ही थे ना, तो सीधे 8 कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तरीका बढ़िया है। ये नहीं कि एक बार इन सभी को जोड़िए,
फिर डिवाइड बाई 8 करिए, फिर इन सभी को जोड़िए, फिर डिवाइड बाई 8 करिए, फिर अंतर लीजिए। तो ऐसे नहीं करना है आपको। क्लियर है ये चीज़ें? आगे बढ़िए। अब यहाँ पर अगले टाइप का सवाल यहाँ पर शुरू होता है। आपको आंकड़े दिए जाएंगे जिसमें से एक आंकड़ा मिसिंग होगा, एक आंकड़ा नहीं दिया गया होगा, और उसी आंकड़े का मान हमको निकालना है और साथ में माध्य दे रखा है। ठीक है, तो ये टाइप है यहाँ पर, सुनते जाइएगा। कैसे करना है इसका तरीका, इसका ट्रिक भी बताएंगे हम आपको। पहले बेसिक से बताइए कि बेसिक से कैसे होगा। बेसिक से हम जानते हैं कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को जोड़ेंगे, डिवाइड बाई जितने ये हैं उससे डिवाइड करेंगे, वही हमारा माध्य होगा। और माध्य आपको 11 के बराबर दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए, तो जोड़ लें अगर तो कितना हो जाएगा, ये है 15, है ना, 10 और 5 ये हो जाएगा 15, 15 और 15 हो गया 30। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। 30 हो गया, और 30 और 30 ये हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर 30, तो 30 और 30 हो गया 60। ठीक है, 60 और ये दोनों मिलकर 25 होगा, तो 60 और 25 कितना हो गया, 60 और 25 85 हो गया। 85 और 8 यहाँ पर कितना हो, 85 और 15 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 100। 100 में से एक घटा दीजिए, मतलब इसको एक 15 दे दीजिए, एक इसमें से निकाल के दे दीजिए तो 15 हो जाएगा, मतलब टोटल 100 हो गया। और ये 7, यहाँ पर 7 बचेगा, तो 107 हुआ टोटल। 107 और प्लस के, तो 107 प्लस के और डिवाइड में कितने होंगे, 4, 4 8, 2 10, डिवाइड बाई यहाँ पर 10 हो जाएगा, इक्वल टू, ये तो आपका माध्य आया है, और माध्य दिया किसके बराबर है, यहाँ पर 11 के बराबर दिया गया है। अब ये आपको बेसिक तरीका बता रहे हैं, फिर इसके बाद ट्रिक बताएंगे। ठीक ना, देखिए ये उधर जाएगा तो k की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से कितनी आ गई, 110, और 107 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 110 में से 107 घटाएंगे 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ये तो हुआ लंबा चौड़ा तरीका। अब इतना नहीं करना है आपको, इस टाइप के सवालों में सिर्फ आपको बहुत छोटे से काम करना है, सुनते जाइएगा, है ना। कैसे करना है, क्या लगाना है, आपको सारा तरीका हम यहाँ पे सिखा रहे हैं। आपको देखिए कि इन सभी आंकड़ों का माध्य कितना दिया है, 11 के बराबर दिया गया है ना। यानी ये सभी नंबर अगर 11-11 होते, सभी नंबर 11-11 होते तो हमारा काम बन जाता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 11 से इनमें कितना डेविएशन हो रहा है, 11 से कौन कितना ज़्यादा है, कौन कितना कम है, बस वो लिखना है। 11 से 11 कितना कम है, तो 0 है ना, 11 माइनस 11 0। 11 से ये कितना अधिक है, अधिक होगा तो प्लस लगाएंगे, कम होगा तो माइनस लगाएंगे। 11 से ये कितना अधिक है, 8 अधिक है, तो प्लस का 8 हो गया। 11 से ये कितना कम है, भाई कम है ना, तो कम है तो 6 कमी है इसमें। 11 से ये 1 कम है। अभी के को मत देखें, ठीक है, इसको देखें। 11 से ये 2 अधिक है तो प्लस 2 हो गया। 11 से ये 1 अधिक है तो प्लस 1 हो गया। 11 से ये 3 कम है तो माइनस 3 हो गया। 11 से ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है तो प्लस का 4 हो गया। 11 से ये 3 ज़्यादा है ना, 11 3 14। तो सबको प्लस माइनस करके लिख लीजिए, जो कम होगा उसमें माइनस लगाएंगे, जो ज़्यादा होगा उसमें प्लस लगा देंगे। अब सुनिए, अब इनका डेविएशन ओवरऑल देखिए, ओवरऑल कितना डेविएशन हो, सबका जोड़िए। प्लस माइनस वाले तो आपस में कट जाते हैं ना, देखिए ये हो गया 2 और 1 3, तो प्लस 3 माइनस 3 खत्म हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, ये देख लेते हैं ना। देखिए यहाँ 4 और 3 ये हो जाएगा 7 प्लस का 7, यहाँ ये दोनों मिलाकर माइनस के 7, तो माइनस का 7 और प्लस का 7 ये भी ख़त्म हो गया। बचा क्या है, यहाँ पे 8 बचा है, यानी प्लस का 8 बचा है ना, प्लस का 8 बचा है। तो इन सभी को मिलाकर टोटल डेविएशन आया है प्लस का 8, प्लस का 8। तो अगर हमको ये वाला चाहिए, भाई ये कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, सभी में प्लस 8 ज़्यादा हो रहा है तो इसमें प्लस 8 कम ही होना चाहिए। ठीक है, तभी तो सबका मिलाकर टोटल 11 11 11 11 सबके पास आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, अगर प्लस 8 आया है, प्लस आया है, तो आप क्या करिए कि इसमें से, इस 11 में से 8 कम कर दीजिए, तो आपका ये जो मिसिंग नंबर है ये मिल जाएगा। मतलब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 11, ठीक है।
और ये आपका माइनस हो जाएगा। तो 11 माइनस 8, 11 ये क्या है आपका एवरेज है ना, सॉरी माध्य है, मीन आया है। तो 11 माइनस 8 कर देंगे तो यहाँ पर 3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक ना। तो ये तरीका लगाइएगा, आराम से बन जाएगा। अब जैसे देखिए इस सवाल में जो तरीका हम बताए हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन डाटा बहुत आसान है तो आप इनको ओरली कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर ये 9 और 11 ये 20 हो जाएगा, 7 5 12 और 12 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 12 और 12 24, 24 और 20 यानी कि 44, तो हो गया 44 प्लस यहाँ पर ए है ना, एक संख्या और है यहाँ पर, तो ए हो गया। डिवाइड में सभी का हो गया और डिवाइड में क्या होगा नंबर, तो 3 और 3 6, डिवाइड भाई आपका 6 हो गया। इन सभी का माध्य 9 के बराबर है तो ये सीधे सीधे 9 हो गया। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 छक्के 54 है ना, ए की वैल्यू, तो 9 छक्के ये हो जाएगा 54 और 44 उधर जाके घट जाएगा, तो 54 माइनस 44 यानी सीधे सीधे 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वीडियो को रोकिए और एक बार इस सवाल को ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। अब इसमें x भी घुस गया है तो इसको भी लगाने का तरीका वही है, बदलने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले x वालों को जोड़ लीजिए, क्योंकि सभी डाटा को हमको जोड़ना है ना, तो जोड़ना है तो पहले x वालों को जोड़ लीजिए। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितने हैं 5 तो 5x हो गए टोटल, ठीक है 5x, और जो नंबर है उनको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए कि कितना हो जाएगा, +3 - 2 यानी 1 आएगा, ठीक है। तो 1 और 5 हो गया 6, 6 और 7 हो गया 13, 13 में हम लोग अगर 77 जोड़ दें तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का यहाँ पर 90 हो गया। डिवाइड में आपको क्या करना है, नंबर 1 2 3 4 5, 5 डाटा है इसलिए डिवाइड बाई 5, ये आपका मीन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो मीन निकल कर सीधे सीधे 5 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो 5x 5 से डिवाइड करेंगे तो x होगा, प्लस यहाँ पर 90/5 यानी 18 हो जाएगा। तो x + 18 ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये सवाल भी उसी टाइप का है, तो इसका आंसर आपको देना है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए है, ठीक है, ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। इसको देखिए ये भी उसी टाइप का है, लेकिन इसमें पूछा कुछ अलग चीज़ है ना। पहले 2 अवलोकनों का माध्य, पहले 2 डाटा का माध्य आपको निकालना है। सुनते जाइए, यहाँ पे आपके पास डाटा दिया है, इनका माध्य 20 के बराबर दिया है। सबको जोड़िए पहले, x x x x x 5 तो हैं तो यहाँ पे 5x हो गया, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, -1 -2 यानी -3 और -3 यहाँ -6 और -4 यानी कि माइनस का 10 हो गया। डिवाइड बाय यहाँ पर कितना होगा, 5 तो डाटा है तो यहाँ पे 5 हो गया और इक्वल टू यहाँ पर 20 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 5 से ये दोनों कट जाएंगे ना, 5 से दोनों काट दीजिए तो यहाँ हो गया x - 2 इक्वल टू यहाँ पर सीधे सीधे 20, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 22 के बराबर। आपको क्या यही पूछा था, नहीं ना, आपको पूछा है पहले 2 का माध्य। तो पहला हमारा x है और दूसरा यहाँ पे x - 1 है, तो x का मतलब 22 और दूसरा x - 1 यानी कि 22 - 1 तो 21 आएगा। इन दोनों का माध्य क्या होगा, देखिए 22 और 21 के बीच में क्या होता है, 21.5, ठीक है। तो 21.5 इज़ द राइट आंसर, ठीक ना। 21.5 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे भी अगर निकालना है माध्य फार्मूले से, तो फार्मूले से कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि 2 ही आंकड़े हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43 का आधा कर दीजिए, 43 का आधा 21.5 ही ना आएगा, 21.5 हो गया। वैसे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 21.5 ही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, है ना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जैसे ही वीडियो आती है। हमारी डेली क्लासेस होती हैं शाम के 6 बजे, आपको शाम के 6 बजे वीडियो मिलती हैं। प्रॉपर तरीके से आप यहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए आपको बहुत जल्दी और अच्छे से पढ़ना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में स्टैटिस्टिक्स का दूसरा क्लास लेकर। ये पहला क्लास था और वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग सभी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा, हर एक सब्जेक्ट की। जय हिंद।